ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न नाशत विघ्न। बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य परम वंदनीय हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम दंडवत करते हुए मंचस्थ पूज्य बाबा जी, पूज्य भाई जी, महात्मा जी, सर्व संगत के हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए संत समागम वार्षिक उत्सव सभी संगत को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। संतों के ये सुंदर समागम बार बार हमको अवसर मिलते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, और श्री गुरु महाराज जी का चलाया हुआ ये सुंदर एक परंपरा हर आश्रम में वार्षिक भंडारे के रूप में सब इकट्ठे हों और महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करके हम अपने जीवन को भक्ति में बनाए और अपने हृदय से हृदयेश्वर को पाने का प्रयास करें। सब जानते हैं आप लोग महापुरुषों के दिव्य अमृत भरे वचन हमारे जीवन को किस प्रकार सुधार की ओर ले जाते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर लिखा है, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। ये तीन चीजें अगर किसी को भरपूर मात्रा में मिलती हैं तो कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है कि हम तो इतना भजन करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, हमारे पास न धन है, न ढंग का काम है, न परिवार है, और वो पाप कर रहा है, उसके पास तो सारे भरे भंडारे हैं। तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये तीन तो पापियों के भी होते हैं, लेकिन जो दो चीजें तुलसीदास जी ने कही है कि संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। ये दुर्लभ क्यों कही गई है? ये दोनों चीजें हमें हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिल सकती। हम अपना पुरुषार्थ करें, भजन करें, साधन करें, लेकिन उसी रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा निमंता। बिना प्रभु की कृपा के किसी के जीवन में कोई संत महापुरुष नहीं आते। अगर आए हैं तो मतलब ईश्वर ने भरपूर कृपा की है हम पर, और अब वो ये चाहते हैं कि हम उसकी खोज कर सके महापुरुषों के वचनों को सुन करके। तो संत मिलन, संत समागम, हरि कथा, भगवान की कथा, सत्संग अति दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? आप कहोगे जी हर जगह हो रहा है, आजकल तो भरे भंडारे हैं, जहां देखो गली नुक्कड़ में कथाएं सत्संग हो रही है। लेकिन ये बात अगर हम समझ लें, सत्संग में बैठते तो बहुत जने हैं, लेकिन सत्संग किसी में कोई कोई के हृदय में बैठता है, और जिसके हृदय में बैठता है वही कृपा है। और इतनी महिमा अगर ना होती तो हमारे शास्त्र, हमारे गुरु, हमारे संत महापुरुष इतना ना कहते हैं। सुंदरकांड में आप सब पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर जब लंकनी ने हनुमान जी को समझाया
तो अंत में बड़ा सुंदर कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सस लव निमिष। सारे संसार का सुख पलड़े में रख दो, मोक्ष का सुख पलड़े में रख दो, एक क्षण का सत्संग, एक घड़ी आधी घड़ी। इसलिए नहीं कहा एक क्षण का सत्संग भी अगर किसी ने सुन लिया तो उसका जीवन सवर जाएगा, बशर्ते अंदर जाएगा। एक बड़े अच्छे हास्य व्यंग भी सुनाते महापुरुष। एक चोर था, एक उसका बेटा भी चोर था, चोरियां करते थे, अपने जीवन का यापन करते थे। चोर ने अपने बेटे को समझाया, कहता बेटा कहीं भी सत्संग हो तूने सुनना नहीं है, ध्यान रखिए, दूर से ही कान में उंगली डाली। एक दिन वो आम के बगीचे में आम की चोरी करने दोनों गए। बाप आगे जा रहा था, बेटा पीछे जा रहा था। ऐसे कहीं सत्संग हो रहा था, महापुरुष सत्संग कर रहे थे। उसके पैर में कोई चीज चुभी, कान में उंगली डाल रखी थी उसने। उस चीज को निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए, बस जितनी देर में उंगली बाहर आई, उसने इतना सुन लिया भगवान सब देख रहा है, उंगली वापस कर ली। अब उसका पिता पेड़ पे चढ़ा, नीचे वो खड़ा था रखवाली करने के लिए कि कोई बता दियो अगर कोई आ जाए तो। उसने आम तोड़ने शुरू किए। पूछा बेटा कोई देख तो नहीं रहा है? उसने कहा हाँ पिताजी कोई देख रहा है। वो बेचारा नीचे उतरा, फटाफट भागा वहां से। दोनों दूर जा करके पूछा बेटे को कौन देख रहा है? बोले भगवान देख रहा है। उसने कहा लगता है तूने सत्संग सुन लिया है। बोले सुना तो नहीं था, बस वो पैर में कोई चीज चुभी थी, मैं उंगली निकाली तो शब्द मेरे कान में आ गया। कहते अब तो हमारे काम का नहीं, तू जा यहाँ से, अब तू हमारे काम का नहीं रहा। जो सत्संग में आ गया वो दुनिया का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सत्संग में आने के बाद एक यही चीज अच्छी लगती है, मीठी लगती है, बाकी सब फीका लगता है। सुन रही उमा के लोग अभागे हरि तजी हुई विषय अनुरागे। जिनको एक बार नाम रस पीना आ गया, सत्य समागम अच्छा लगने लग गया, आध्यात्मिक जगत में प्रेम आने लग गया, फिर चाह करके भी उसका मन संसार के किसी भी वस्तु में नहीं लग सकता, कितनी भी कीमती हो, तत्क्षण उसका त्याग कर देता है। और यही कारण है बड़े बड़े महापुरुष जो बने अपना सर्वस्व त्याग करके गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के समर्पित हो गए हैं। तो आज का ये संत समागम बस हमने यही सीख के जाना है, जो महापुरुष फरमा रहे हैं हमारे जीवन में वो सब उतर जाए और हम भी गुरु महाराज जी के प्यारे हो जाए। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के प्यारा जो हो गया, सर्वस्व सारा संसार उसका हो गया। तो प्रयास यही रहे गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके हम लोग सदा सदा उनके चरणों में, उन्हीं का रस नाम रस उन्हीं के द्वारा दिया गया जो हमको प्यारा नाम मिला है, उसका जप करते रहे, उसका रस पीते रहे। उन्हें यही प्रार्थना गुरु महाराज जी के चरणों में सदा हम उनके चरणों में लगे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जोरदार जय घोष करेंगे दोनों हाथ खड़े करके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बड़ा ही